राजधानी भोपाल से आज से 3 दिवसीय संस्कृति विरासत और शोध क्षेत्र से जुड़े एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विष्णु श्रीधर वाणकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, जिसमें देश भर से विद्वान और विशेष हिस्सा ले रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय संचालनालय द्वारा आयोजित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उद्घाटन समारोह में विरासत संरक्षण, अनुसंधान आधारित संरक्षण और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर सम्मान समारोह वाकनकर जी के ही सही और पूरे देश में जिनका बड़ा नाम है, श्री डॉक्टर यशोधर मडवाले जी को ये पुरातत्व का सम्मान दिया गया। डॉक्टर वाकनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मध्य प्रदेश के गौरव थे। भीमबेटका विश्व विख्यात ये अद्वितीय देन वाकनकर जी द्वारा दी गई। इसी के साथ साथ आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश और मालवा के साथ अमेरिका तक उनकी विभिन्न प्रकार की पुरातत्व की, आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के कामों की, शैल चित्रों की, मूर्ति कला की। और वैसे उनके जीवन काल में उनने अपने पद्मश्री भी कांग्रेस के शासनकाल में संघ के स्वयंसेवक के नाते से मुझे गर्व है कि शताब्दी वर्ष में हमारा एक ऐसे स्वयंसेवक भी थे जिन्होंने काली टोपी लगाकर इंदिरा गांधी जी से अपना पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त किया था। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उनका पूरा जीवन पुरातत्व के लिए, संस्कृति के लिए, कला, साहित्य, संगीत के लिए और खास करके ऑब्जर्वेटरी में डोंगला के लिए भी अद्भुत रहा। मैं उनको स्मरण भी कर रहा हूं। उनसे मिलने का सौभाग्य भी हमको मिला था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रूप में भी उन्होंने काम किया। मैं आज के इस अवसर पर पूरे आयोजन के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं। 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रख्यात पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल को प्रदान किया गया। ये सम्मान उन्हें पुरातत्व और शैल चित्र अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर यशोधर मटपाल पश्चिमी घाट, हिमालय, विंध्य और कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं में 400 से अधिक प्राचीन गुफाओं की खोज कर चुके हैं। शैल चित्र संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों के विकास में उनके योगदान ने भारत की प्रागैतिहासिक विरासत के अध्ययन और संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दी है। देखिए, भारत की विशेषता है, भारत में केवल दर्शन नहीं है, दर्शन के साथ जब आप अपना जीवन भी बदलते हैं। इसलिए यहाँ का जो चाहे पुरातत्व हो के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, उसको पहले संत कोटि में आना जरूरी है। तो हमारी जो ये साधना है केवल ये बाहर की खोज नहीं है, ये भीतर की भी खोज है। और उसमें मध्य प्रदेश, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पूरा पुरातत्व का सबसे धनी है। और एक आपके आश्चर्य के बता दूं कि भारत का कभी नाम जो था ना, मध्य देश था विष्णु पुराण में, और उसमें कहा गया कि मध्य देश के विद्वान जो हैं वो पूरे दुनिया को सम्मान देंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो ये तो आज नहीं, विष्णु पुराण की बात है। इसलिए आप लोगों को भी गर्व का अनुभव होना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश में हैं और पुरातत्व के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं या पुराने संस्कृति के जो आगे आ रहे हैं, और हम जैसे जो दूर दराज में छिटके हुए लोग हैं उनको फिर यहाँ ला करके सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश का भी आभारी हूँ और यहाँ के पुरा संपदा के मेरे अपार श्रद्धा है, क्योंकि ये केवल आज नहीं बल्कि बहुत अतीत से ही मध्य प्रदेश ने पुरातत्व को बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं सोचता हूँ कि शायद भारत में जितने
पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश में होंगे, इतने कहीं नहीं है। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड राज्य बना है उसमें अभी पुरातत्व और इसकी कोई बात नहीं होती है। इसलिए जब भी इस प्रकार की भारत के पूरे परिप्रेक्ष्य में होती है तो उसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले आ जाता है। और आपने देखा होगा कि मुझे अभी अपने प्रदेश में भी वो सम्मान नहीं मिला है जो मध्य प्रदेश में मिला है, क्योंकि ये मेरा काम जानते हैं। मैं 12 साल मैंने यहाँ काम किया और मेरे तो कर्म भूमि रही है। और जो वाकनकर जी के बात है, तो वाकनकर जी के साथ हमने 1973 से लेकर आखिरी दिन तक, जब सिंगापुर में उनकी मृत्यु हुई तो मैं साथ था। ये देखिए, मुक्ति की आकांक्षा तो बहुत पहले थी, लेकिन साहस नहीं था। आज हमको भारतीय होने में मैं सोचता हूँ कि इस जो वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की है, ये सबसे बड़ी देन है कि हमारा आत्मविश्वास ने जगा दिया है। आर्थिक विकास जो कुछ भी होगा, लेकिन आत्म विकास की जो बात है, आज हम डरते नहीं हैं। हमको संकोच नहीं होता कि हम हिंदू हैं। हमको लगता है कि हम इस भारत के सबसे श्रेष्ठ परंपरा के प्रतिनिधि हैं। तो ये जो आत्मगौरव की बात है, वो मैं समझता हूँ इस काल की सबसे भी देने, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो चाहे ये यहाँ की सरकार हो। अब हम झिझकते नहीं हैं, हम किसी का संकोच नहीं करते कि भाई अपने को हिंदू होने में हमको संकोच नहीं होता है। हमें आज गर्व होता है कि हम उस ऋषि परंपरा के हम संवाहक हैं और गर्व से कहते हैं कि हम संसार की सबसे श्रेष्ठतम संस्कृति में से एक हैं। राष्ट्रीय आयोजन भारत के विरासत और ज्ञान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आई है। इसमें देश भर से प्रख्यात विद्वान, वरिष्ठ प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और शोधकर्ता सहभागिता कर रहे हैं। यह आयोजन मध्य प्रदेश की विरासत संरक्षण, गहन अनुसंधान और वैज्ञानिक संरक्षण पद्धतियों में बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका को भी दर्शाता है। संस्कृति और विरासत के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक विशेष पहचान दिलाई है।